हम अहल ए सफ़ा मरदूद ए हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। यही है वो नज़्म जिसे पढ़ने की वजह से नागपुर में दिवंगत अभिनेता और कार्यकर्ता वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा साथीदार और 2 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आप सोच रहे होंगे कि एक नज़्म पढ़ने से राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की क्या वजह हो सकती है और आखिर ऐसा क्या है इस नज़्म में, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मशहूर पाकिस्तानी कवि फैज़ अहमद की नज़्म हम देखेंगे पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में दिवंगत अभिनेता और कार्यकर्ता वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा और 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। 13 मई 2025 को नागपुर के विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हॉल में एक स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म कोर्ट के अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरा साथीदार की स्मृति में था। इस आयोजन को समता कला मंच और वीरा साथीदार स्मृति समन्वय समिति ने मिलकर आयोजित किया था। कार्यक्रम में करीब 150 लोग शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में मुंबई के समता कला मंच के युवा कलाकारों ने फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म हम देखेंगे का कुछ हिस्सा प्रस्तुत किया। ये कविता 1979 में फैज़ ने पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ लिखी थी, लेकिन नागपुर में इस कविता को पढ़ने से एक बड़ा विवाद हो गया। स्थानीय निवासी दत्तात्रेय शिर्के ने सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत का आधार एक मराठी समाचार चैनल ABP माझा की रिपोर्ट थी, जिसमें इस कार्यक्रम का वीडियो प्रसारित किया गया। शिर्के ने दावा किया कि कविता की पंक्तियां खासकर सब तख्त गिराए जाएंगे भारत सरकार के खिलाफ सीधा उकसावा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक पुरुष वक्ता ने भड़काऊ टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस गीत की वजह से सत्ताएं हिल गई थीं। वैसे ही हमारे देश में भी सिंहासन हिलाने का वक्त आ गया है। हम तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा है। पुष्पा साथीदार और 2 अन्य लोगों पर धारा 152 के तहत आरोप है कि उन्होंने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाला है। साथ ही धारा 196 के तहत धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया है। इसी के साथ धारा 353 और 35 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और अब तक 5 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले को राजद्रोह करार दिया गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब केंद्र की समीक्षा तक इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रोक के बावजूद भी नागपुर पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों और वक्ताओं पर इस धारा के तहत मामला दर्ज कैसे किया? फैज़ की हम देखेंगे कविता पहले भी भारत में विवादों का हिस्सा रही है, खासकर नागरिकता संशोधन कानून CAA के दौरान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही। इस कविता को लेकर ये माना जाता है कि ये प्रतिरोध और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता ने इसे पाकिस्तानी कविता बताकर देश विरोधी करार दिया। शिर्के ने कहा कि जब देश की पाकिस्तानी सेना ने सात बहादुरी से लड़ाई लड़ी, तब नागपुर में कट्टरपंथी लोग इस कविता को गा रहे थे। ये मामला पहला नहीं है, बल्कि इस महीने में ये दूसरा मामला है जिसमें नागपुर पुलिस ने किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निशाना बनाया है। इस महीने की शुरुआत में नागपुर आए केरल के 26 वर्षीय पत्रकार रेजाज एम शीबा सिद्दीक को 2 नकली बंदूकों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करने और भारतीय सेना का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों मामलों ने एक बार फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कला की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। क्या दशकों पहले लिखी गई एक कविता राजद्रोह की वजह बन सकती है? क्या ऐसा वक्त आ गया है कि 2 देशों की सीमाएं अब कविताओं और नज़्मों को भी बांट देंगी? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।